के बारे में समझा था। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि स्टाफिंग का मीनिंग क्या होता है, उसका डिफिनेशंस क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अगर आप लोगों ने इसके बारे में नहीं समझा है तो पिछला वीडियो देखिए पहले, उसके बाद हम आज समझाएंगे कि रिक्रूटमेंट स्टाफिंग का प्रोसेस क्या होता है। स्पेशली आज जो हम क्लास लेने जा रहे हैं वो स्टाफिंग के प्रोसेस प्रक्रिया से संबंधित है। थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि स्टाफिंग का अर्थ केवल व्यक्तियों को नियुक्त करना नहीं होता है। जैसा कि हम लोग शब्द जान रहे हैं, स्टाफ से बना हुआ है स्टाफिंग, माने कर्मचारी से जुड़ा हुआ है, इसका संबंध तो कर्मचारियों से है। तो स्टाफिंग का प्रायः जो सामान्य शब्दों में अर्थ लोग लेते हैं, ये समझते हैं कि भाई कि स्टाफ को नियुक्त कर देना, ये स्टाफिंग है। लेकिन हम लोग जब मैनेजमेंट पढ़ते हैं, बिजनेस स्टडीज़ में जब हम इसका अध्ययन करते हैं, तो स्टाफिंग का अर्थ केवल ये नहीं है कि आप किसी कर्मचारी को नियुक्त कर रहे हैं, बल्कि एक पूरे प्रक्रिया से, पूरी जो यहाँ पर विधि होती है उसको हम लोग टोटली लेते हैं स्टाफिंग के अंतर्गत। कौन कौन सी प्रक्रिया हो सकती है? जैसे कर्मचारियों की भर्ती करना। अब भर्ती करना में क्या होता है कि आप अधिक से अधिक व्यक्तियों को, कर्मचारियों को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि वो आपके यहाँ आवेदन करें नौकरी के लिए, तो इसको बोलते हैं भर्ती। और भर्ती के बाद का जो प्रक्रिया होता है तब आप चयन करते हैं। अब बहुत ज़्यादा संख्या होता है तब आप क्या करते हैं, एग्जामिनेशन वगैरह लेते हैं, रिटन एग्ज़ाम लेते हैं, वाइवा लेते हैं, फिर कुछ और टेस्ट लेते हैं, फिर आप उसमें से छांटते हैं कर्मचारियों को। तो नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, चयन की प्रक्रिया करते हैं। और जब कर्मचारी चयनित हो जाते हैं तब उनको फिर प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। प्रशिक्षण देने के बाद फिर आप उनको कार्य पर लगाते हैं। और इसके अतिरिक्त क्या होता है कि आप उनके रेम्युनरेशन से संबंधित, पारिश्रमिक से संबंधित कार्य करते हैं, पारिश्रमिक तैयार करना इत्यादि होता है। और फिर उनके प्रमोशन, डिमोशन, ट्रांसफ़र, एडजस्टमेंट, ये टोटल काम को हम लोग बोलते हैं स्टाफिंग। ध्यान रखेंगे, स्टाफिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भाई कर्मचारियों को नियुक्त कर देना, बल्कि मैंने जो बातें बताई हैं आपको कि भाई भर्ती है, चयन है, ट्रेनिंग है, रेम्युनरेशन से संबंधित, उनके पारिश्रमिक से संबंधित कार्य है, उनका प्रमोशन है, ट्रांसफ़र है, एडजस्टमेंट है, ये सारी प्रक्रिया का टोटल अगर हम लोग करेंगे, सबको सम्मिलित करेंगे, तब इसको हम लोग बोलेंगे स्टाफिंग। अब देखिए, अगर इन सब चीज़ों को समझ लेंगे, मैंने बताया आपको सबसे पहला प्रक्रिया क्या होता है भाई, चयन करना होता है। उसके बाद क्या करना होता है भाई, भर्ती करना होता है। सबसे पहला प्रक्रिया भर्ती है, फिर चयन है, फिर प्रशिक्षण है, उसके बाद आप रिक्रूटमेंट, यहाँ पे रेम्युनरेशन संबंधित कार्य करते हैं, फिर प्रमोशन इत्यादि से काम करते हैं। तो प्रोसेस में भी अगर गौर करेंगे हम लोग, जो स्टाफिंग का जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में भी आप देखेंगे इन्हीं सब बिंदुओं को, इन्हीं सब पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, डील करते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ स्टाफिंग में। अब पहला काम यहाँ पे करते हैं, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। जितने कर्मचारियों की आवश्यकता है, तो उसका पहले आप अनुमान लगाते हैं कि भाई संस्था में, हमारी जो संस्था है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, उस संस्था में, उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस इंटरप्राइजेस में भाई कितने लोगों की आवश्यकता होगी। मानव आवश्यकता का आकलन पहले किया जाता है। सबसे पहले यही देखना होगा कि भाई इस संस्था में कितने लोगों की आवश्यकता है, किस किस प्रकार के लोगों की आवश्यकता है। उसमें भी मैंने बताया भी है कि स्किल्ड लेबर होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं, कुछ टेक्नीशियन होते हैं, अलग टाइप के कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। तो किस किस प्रकार के कर्मचारियों की आवश्यकता है और कितनी संख्या में आपको आवश्यकता है। तो सबसे पहला यहाँ मूल्यांकन इसी बात का किया जाता है। तो प्रोसेस के, स्टाफिंग के प्रोसेस में सबसे पहला जो आप काम करते हैं उसमें यही, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्रूटमेंट, यानी मानव आवश्यकता जो होगी उसका आप आकलन करेंगे कितने लोगों की आवश्यकता है। फिर आप देखेंगे, मैंने जो सेकंड पॉइंट बोला कि किस प्रकार के कर्मचारियों की आवश्यकता है, सिर्फ कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं, व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं। फिर उसमें आप देखेंगे कि प्रबंधकीय लोगों की कितनी आवश्यकता है, तकनीकी लोगों की कितनी आवश्यकता है, मजदूरों की कितनी आवश्यकता है। मजदूर भी कई कैटेगरी हो जाते हैं, तो किस किस प्रकार के लोगों की आवश्यकता है, इसका आप मूल्यांकन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हुआ कि मानव आवश्यकताओं के आकलन करते हैं, कितनी आवश्यकता है आपका। सेकंड पॉइंट में आप भर्ती का प्रोसेस करते हैं। अब देखिए, भर्ती में मैंने बताया अभी आपको, दोबारा समझ लीजिए कि भर्ती में क्या करते हैं। भर्ती में अधिक से अधिक लोगों को आप प्रेरित करते हैं कि आप यहाँ पे आवेदन करें नौकरी के लिए। आवेदन करने का काम जो होता है, ये भर्ती का प्रक्रिया है। तो सेकंड में आप इसके लिए क्या करेंगे, आप इश्तेहार वगैरह जारी करवाएंगे, लोगों को सूचना देंगे, किसी न किसी माध्यम से आप लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को सूचना देंगे कि भाई यहाँ पर इस संस्था में कर्मचारियों की आवश्यकता है, इस प्रकार के कर्मचारियों की आवश्यकता है। तो अधिक से अधिक जब लोगों तक आपकी सूचना पहुंचेगी तो आपके पास कर्मचारियों की संख्या के लिए आवेदन भी आएगा, अधिक से अधिक आवेदन आएगा। अब उसमें से आवेदन में से क्या करते हैं आप, तो आवेदन प्राप्त करने का जो काम होता है ये भर्ती का प्रक्रिया कहलाता है। अधिक से अधिक संख्या में लोग
कार्य करने की इच्छा जाहिर करें। अब जाहिर करने के कई तरीके हो सकते हैं। आप वहाँ पे रिटेन आप मंगवा सकते हैं, आवेदन मंगवा सकते हैं, या कई बार होता है आप डायरेक्ट कैंपस में सिलेक्शन करते हैं, कई प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है भर्ती। तीसरा, भर्ती के बाद का प्रक्रिया क्या हुआ, तो सिलेक्शन करते हैं, चयन करते हैं। जो आवेदन आपके पास आए हैं या इच्छुक व्यक्ति जो आपके पास काम करने के लिए इच्छा जाहिर किए हैं, तो उसमें से आप अपने अनुकूल जिसकी आवश्यकता होती है उसमें से आप चयन करते हैं, योग्य कर्मचारियों की चयन करते हैं। देखिए चयन में क्या होता है, बहुत योग्य व्यक्ति नहीं लेना है आपको, सामान्य व्यक्तियों से ही चयन करना है आपको। तो तीसरा प्रक्रिया क्या हो गया यहाँ पे, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज, कर्मचारियों का चयन करेंगे यहाँ पे। इसके बाद क्या करेंगे, चयन हो जाएगा तो कार्य पर लगाने का काम करेंगे, तो प्लेसमेंट करेंगे एंड ओरिएंटेशन करेंगे यहाँ पे। अब कर्मचारी को जब चयन कर लिया आपने, तो उनमें से कौन व्यक्ति किस योग्य है, तो जो व्यक्ति जिस योग्य होगा उसको उसके अनुरूप आप काम सौंपेंगे, तो इसी को बोलते हैं प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। नेक्स्ट पॉइंट में है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। चयन करने के बाद जब यहाँ पे प्लेसमेंट कर देते हैं, तो सही से जब आपको इसका बेनिफिट लेना है, कर्मचारियों के सेवाओं का जब लाभ लेना है, तो आप क्या करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे और उनके डेवलपमेंट का काम करेंगे। तो प्रशिक्षण देने का काम वो करना पड़ेगा। जब प्रशिक्षण दे लेंगे तब आप उनसे सही रूप में काम करवा पाते हैं। पर यहाँ प्रशिक्षण के बाद क्या होगा, अब उसमें लेंगे अब यहाँ पे प्रशिक्षण दे दिया, प्लेसमेंट हो गया कर्मचारियों का, तब आप परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, निष्पादन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, अब कार्य का मूल्यांकन करते हैं। फिर आप देखते हैं कि जिन व्यक्तियों को कार्य पर हमने लगाया है तो वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये प्रक्रिया यहाँ पर आप नेक्स्ट में करेंगे कि जिस व्यक्ति को आपने काम पर लगाया है तो वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये देखना होगा आपको। इसके बाद फिर क्या होता है, प्रमोशन का काम भी होता है। प्रमोशन का अर्थ क्या होता है, जो संस्था के अंदर जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको उनकी योग्यता के अनुसार उनको उच्च पदों पर बिठाना, ये प्रमोशन कहलाता है, पदोन्नति कहलाता है। जो जिस पद पर है, तो हर व्यक्ति के अंदर इच्छा होती है कि वो देखिए उच्च पदों पर जाए, अपने जहाँ जिस स्थान पे है उससे अधिक ऊंचे स्थान पर जाने का कोशिश करता है, इसी काम को प्रमोशन कहते हैं। तो ये प्रक्रिया भी आपको कर्मचारी जो पर्सनल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जो प्रबंधक होते हैं उनका ही ड्यूटी ये भी है कि प्रमोशन का काम करें। इसके बाद प्रमोशन के साथ साथ और भी इसमें काम होते हैं, जैसे मैंने लिखा नहीं है, प्रमोशन के साथ क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र का काम भी होता है। किसी एक संस्था में जैसे आपके कई ब्रांच अगर हैं, कई विभाग आपके हैं, तो जिस विभाग में कर्मचारी अधिक हैं वहाँ से दूसरे विभागों में भेजना, तो ये सब प्रक्रिया भी प्रमोशन ट्रांसफ़र वगैरह का काम यहाँ पे करते हैं। और लास्ट में आप यहाँ पे क्या करेंगे, कॉम्पेंसेशन का निर्धारण करेंगे, यानी पारिश्रमिक का निर्धारण करेंगे। जब कर्मचारी आप नियुक्त कर देते हैं, उनसे सेवा लेते हैं, तो निश्चित रूप से उनको पारिश्रमिक भी देना पड़ेगा। अब पारिश्रमिक आप वेतन के रूप में दे सकते हैं, मजदूरी के रूप में दे सकते हैं, बोनस के रूप में दे सकते हैं। तो अब मजदूरी देने के कई तरीके हो सकते हैं, डायरेक्ट भी होता है, इसमें इनडायरेक्ट भी होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि लास्ट में आप क्या करेंगे, पारिश्रमिक या क्षतिपूर्ति का निर्धारण करने का काम भी होगा। ये पूरी प्रक्रिया कहलाता है प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। तो स्टाफिंग के प्रोसेस के अंतर्गत मैं पुनः एक बार इसको दोहरा लूँ, आप क्या काम करेंगे। सबसे पहला है आप अनुमान लगाएंगे कि कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। इसी को मैंने पॉइंट के रूप में लिखा है, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्रूटमेंट। जब आप अनुमान लगा लेते हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि भाई भर्ती का प्रोसेस आप चालू करते हैं, इश्तेहार वगैरह जारी करते हैं कि भाई इस संस्था में इस प्रकार के कर्मचारियों की आवश्यकता है, तो लोग फिर आवेदन देने का काम करते हैं, इसी को बोलते हैं भर्ती। और भर्ती के बाद क्या होता है, चयन की प्रक्रिया शुरू करते हैं। जब आवेदन वगैरह आता है तो उसमें से आप फिर छांटने का काम करते हैं, जो आपके योग्य होंगे लोग उनके चयन का कार्य करते हैं। चयन के बाद आप क्या करते हैं, कार्य पर उनको रखने का काम करते हैं, उसी को लिखा है मैंने प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, कार्य पर लगाना और अभिविन्यास। उसके बाद मैंने बताया कि ट्रेनिंग देखिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब आप कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं तो नियुक्ति के पश्चात आप जब तक उनको ट्रेनिंग नहीं देंगे तब तक उनसे वांछित लाभ आप नहीं ले सकते हैं। जितना आप चाह रहे हैं, जो संस्था जितना उनसे अपेक्षा करती है, वो तभी मिल पाएगा जब आपको उनको वास्तव में आप सही रूप में उनको ट्रेनिंग देने का काम कीजिएगा। तो ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है प्रोसेस के अंतर्गत। फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल देखेंगे, कार्य का मूल्यांकन करेंगे, निष्पादन देखेंगे सही हो रहा है कि नहीं हो। इसके बाद प्रमोशन मैंने बताया, और उसके बाद कॉम्पेंसेशन या पारिश्रमिक का निर्धारण। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रोसेस जो है, प्रक्रिया समझ में आ गया होगा स्टाफिंग का। आप इसको 2 बार 3 बार पढ़िए, सुनिए और पॉइंट्स को याद करने की कोशिश कीजिए। कुछ बुक्स का भी स्टडी कीजिए।
और अगर कोई पॉइंट इसमें से समझ में नहीं आता है आपको, तो मैं बार बार बोलता हूँ, आप दोबारा हमसे पूछने का कोशिश कीजिए, मैं ज़रूर उस पॉइंट को आपको क्लियर कर दूंगा। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि जो बाकी जो सब्जेक्ट के जो हम क्लास 12 और 11 से संबंधित देते हैं आपको नोट्स वगैरह बना करके, वो आप तक पहुँच सके।